ईरान पर इजराइल ने कल अर्थात 12 जून 2025 को हमला कर दिया। वजह क्या है? इजराइल ने जो लॉजिक दिया है, जो वजह बताई है वो ये है। आपको बता दें, ईरान के बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिक और वहां के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो परमाणु बम और बाकी चीजें विकसित कर रहे हैं और इजराइल को ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें इजराइल के लिए बनाई जा रही हैं। इजराइल को इस बात का डर है कि आने वाले समय वो चीजें इजराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस कारण से इजराइल ने पूर्व खतरे की प्रतिक्रिया, है ना, प्री एम्प्टिव के तहत उस पर अटैक किया और यह हमला बड़ा खतरनाक था। इजराइल ने जो टारगेट किया बैलिस्टिक मिसाइल से, वो जो परमाणु केंद्र है ईरान के, वहां पर हमला किया और साथ ही साथ जिनके वैज्ञानिक हैं वहां पर हमला किया और इस हमले में ईरान को बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि ईरान का सेना प्रमुख जो आर्मी चीफ है उनकी डेथ हो गई है और बहुत सारे जो वैज्ञानिक है, परमाणु वैज्ञानिक, उनकी डेथ हो गई है। अब ये होने के बाद से अब इजराइल ईरान की ठान गई है। हालांकि आपको बता दें, पहली बार नहीं हुआ है। मैंने एक जमाने में एक वीडियो भी किया था कि किस तरीके से इजराइल में बैठे बैठे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को ही तहस नहस कर दिया था। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो दोबारा उस पर वीडियो बना दूंगा मैं। तो ये सेम है, बिल्कुल सेम है। अब हुआ यूं कि जब ये हो गया तो ईरान ने भी जो है वो बाकायदा धमकी भरे स्वरों में अपनी आवाज गूंजी और ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक कर दिया है। अब ये ईरान इजराइल का जो है वो ठन गई है, लड़ाई होगी। जिस तरीके से यूक्रेन रसिया चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन चल रहा था, अब इजराइल और ईरान भी 100% चलेगा, क्योंकि यहां पर जो इजराइल ने आर्मी चीफ को मार दिया ईरान के, वो बड़ी बात। आर्मी चीफ को मारना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिकों की डेथ हुई है, तो ये चीजें फिर से एक नई चीज चालू हो गई है। अब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे सेंटर, बहुत सारी लड़ाइयां चल रही है। ये एक तरीके का थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है, तीसरा विश्व युद्ध है। एक तरीके से देखा जाए तो छोटे छोटे गुट आपस में लड़ रहे हैं और एक टाइम आएगा जब ये छोटे छोटे गुट डिवाइड होकर 2 गुट में बढ़ जाएंगे और 2 गुट आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई इजराइल का साथ देगा, कोई ईरान का साथ देगा। रसिया यूक्रेन में कोई यूक्रेन का साथ देगा, कोई रसिया का साथ देगा और देन मुझे लगता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। और जरूरी नहीं कि हर बात युद्ध से ही लड़ी जाए। बहुत सारी अभी टैरिफ और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी और आने वाले समय में दुनिया परेशान होने वाली है। मुझे मालूम नहीं क्या चल रहा है, बट जो भी है अच्छा नहीं है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चीज़ें लाइन पे आई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना नुकसान हुआ था पूरी दुनिया का, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो पता नहीं क्या होगा। कितने साल पीछे जाएंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है।